हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे 7th क्लास गणित के प्रश्न वाले 3.3 के प्रश्न नंबर 2 से। तो यहाँ पर हम लोग का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आज हम लोग ज्ञात करेंगे दशमलव संख्याओं को 10 से 100 से और 1000 से भाग करना। 10 से 100 से और 1000 से किसे भाग करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे, एक नंबर में दिया गया है 4.5 भागा 10। तो हम लोग को 10 से 45 को मतलब 4.5 को भाग देना है। इसको हम लोग दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका तो सबसे आसान तरीका ये है कि मान लिया यहाँ पर हम लोग का दिया गया है, कितना है, 4 है और 10.5 है और भगा क्या है, हम लोग का 10 है। सीधा सीधी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या है, हम लोग का 10 मतलब कितना जीरो है, एक जीरो है। एक जीरो है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये हम लोग को देखना है दशमलव कितना है, यहाँ पर एक अंक के पहले है, यहाँ पर एक अंक है, इसके पहले है दशमलव। तो हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं एक शून्य है, सिर्फ एक ही है शून्य। तो इसका मतलब हम लोग इसको एक अंक के पहले ले जाएंगे, एक अंक के पहले ले जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 और 5 और यहाँ से हम लोग एक कदम, एक शून्य है मतलब एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम लोग का हो जाता है 4 के आगे, और 4 के आगे है तो हम लोग दशमलव से तो शुरू नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ आगे में शून्य देंगे, जीरो देंगे। तो ये हम लोग का हो जाता है आंसर। और मान लिया हम लोग का यहाँ पर दूसरा नंबर देखेंगे, कोई हम लोग का नंबर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 25 है, 0.3 है और भागा हम लोग का दिया रहता है 100 है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कितना शून्य है, 2 शून्य है। 2 शून्य का मतलब हम लोग यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को 2 कदम मतलब बाएं की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, ऐसे लिखेंगे 25 और यहाँ पर क्या है, 3 है। अब यहाँ पर दशमलव नहीं लिखे थे, अब दशमलव को बढ़ाएंगे 2 कदम, क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य है। तो यहाँ पर 1 2 2 कदम बढ़ा के यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा। और दशमलव से हम लोग को शुरू नहीं करना है, इससे पहले हम लोग को जीरो बिठाना है। ये हम लोग का आंसर हो जाता है इस तरह का, ये हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और मान लिया हम लोग दूसरा तरीके से ज्ञात करना चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का है 4.5 और भगा में क्या है, भगा में है 10। अब यहाँ हम लोग को दशमलव हटाना है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ इसको हटा दिए और इसके बदले में हम लोग को नीचे एक लगेगा, एक बैठेगा, एक बैठाएंगे। और दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो हम लोग यहाँ पर एक शून्य बिठाएंगे। और यहाँ हम लोग को क्या बिठाना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। अब यहाँ हम लोग का भागा है, इसको हम गुना में बदल देंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, दशमलव हट चुका है तो यहाँ पर हम लोग दशमलव नहीं लिखेंगे, नीचे में 10 और भागा को गुना में बदल दिए। अगर गुना में बदल दिए तो हम लोग का ये वाला भिन्न भी बदल जाएगा, मतलब ये एक ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा। अब हम लोग को यहाँ काट कूट करना है। तो यहाँ हम लोग 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब यहाँ हम लोग को गुना कर देना है इन दोनों को, मतलब 9 के 9 और 10 दूनी 20। अब यहाँ हम लोग को भाग देना है। तो कैसे देंगे, 20 से 9 को भाग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 20 भागे 9। अब हम लोग का 20 से 9 छोटा है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव देंगे और यहाँ पर एक शून्य बैठाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग दशमलव दिए तो इससे पहले हम लोग एक शून्य देंगे, तब जाके हम लोग का दशमलव होगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 20 4 20 चौक 80 होगा, 80। हम लोग का घटाने पर एक बच जाता है, इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एक बचा शून्य। अब यहाँ हम लोग का 20 से 10 छोटा है, यहाँ हम लोग दशमलव दिए हैं, इसी से ही हम लोग यहाँ पर और एक शून्य बैठा सकते हैं। अब यहाँ हम लोग का हो जाएगा 20 पंचे क्या हो जाता है 100, ये हम लोग का हो जाता है
यहाँ हम लोग का इस तरह से भी हम लोग का 0.45 आया। और यहाँ हम लोग देखें शॉर्टकट विधि में भी हम लोग का 0.45 से आया। अब यहाँ हम लोग 2 नंबर देखेंगे। अब हम लोग को सिर्फ शॉर्टकट विधि ज्ञात करना है, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर हम लोग का 10, 100, 1000 इस तरह रहेगा तो हम लोग शॉर्टकट विधि ही अपना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि देखेंगे, यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग का यहाँ पर है क्या, पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 0.6 और 9 भागा में क्या है, भागा में हम लोग का है 10। अब यहाँ पर हम लोग का कितना है, 1 शून्य है। भागा में कितना है, 1 शून्य है। जिससे हम लोग को भाग देना है उसमें हम लोग का सिर्फ 1 ही शून्य है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ दशमलव मतलब एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1, 6, 9 और 1 कदम आगे बढ़ाएंगे मतलब यहाँ दशमलव लगेगा। दशमलव से आगे हम लोग को पता है 0 लगता है, तो ये हम लोग का हो जाता है आंसर। अब मान लिया यहाँ पर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर है हम लोग का 1.69 भागा में क्या रहा था हम लोग का, अगर भागा 100 रहेगा हम लोग का भागा में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 शून्य है। अगर 2 शून्य है तो हम लोग यहाँ पर भी दशमलव को 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1, 6, 9 और हम लोग का यहाँ पर दशमलव था तो 2 कदम बढ़ाएंगे, कितना होगा 1, 2 मतलब यहाँ 2 कदम बढ़ाएंगे तो यहाँ हम लोग फिर शून्य देना होगा। हम लोग को यहाँ पर शून्य देंगे तब जाके यहाँ पर दशमलव होगा। यहाँ पर 2 कदम तब हो जाता है हम लोग का 1, 2, अब यहाँ पर दशमलव दिए और यहाँ भी इसके आगे भी दशमलव ही होगा। तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आया, बराबर में हम लोग का 0.0169 ये हम लोग का आंसर आया। और आगे जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ भी हम लोग का है क्या है 2.0707। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 2 पहले लिख लेते हैं 2.07 भागा में है 10। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कितना है, 1 शून्य है। तो हम लोग यहाँ दशमलव को भी 1 कदम आगे बढ़ाना है। तो यहाँ हम लोग कर लिखेंगे 207 और ये दशमलव को इसके आगे ले जाएंगे, मतलब 1 अंक के आगे ले जाएंगे। यहाँ पर 1 शून्य है तो 1 अंक के आगे, तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा दशमलव और दशमलव के आगे 0, ये हम लोग का आंसर। और मान लिया यहाँ पर हम लोग का क्या रहता, हम लोग का कोई भी उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देंगे 1.73 भागा में क्या है, भागा में 100। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 2 शून्य है मतलब 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो 2 कदम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 173 और हम लोग का 1 के आगे था दशमलव, तो यहाँ से हम लोग 2 कदम पीछे जाएंगे। ये हम लोग का 1 कदम हुआ और 1 कदम हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं तो हम लोग 0 बिठा सकते हैं। ये 2 कदम हुआ और 2 कदम यहाँ पर हम लोग का दशमलव के आगे हम लोग जानते हैं शून्य बैठेगा। ये हम लोग का हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है, 1, 2, 3.13 है और भागा में क्या है 10 है। अब हम लोग का यहाँ पर कितना शून्य है, 1 शून्य है। तो हम लोग को फिर 1 ही कदम आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3 यहाँ पर 13। अब हम लोग को ये दशमलव नहीं लिखना है अभी, क्योंकि यहाँ हमको 1 कदम आगे जाना है। तो कहाँ हम लोग यहाँ पर थे हम लोग, तो यहाँ से 1 कदम आगे जाएंगे मतलब 1 अंक के आगे। तो यहाँ हम लोग का दशमलव हो जाएगा यहाँ पर, ये हम लोग का हो जाता है आंसर। ये 10 से भाग देने पर, अगर हम लोग यहाँ पर 1000 से भाग देंगे इसको तो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 12, ये हम लोग को 1000 से भाग देने के
लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 12 है, 3 है, यहाँ पर दशमलव है और यहाँ 13, यहाँ हम लोग को देखना है। और हम लोग अगर 1000 से भाग देंगे यहाँ पर 1 2 3 4, ये हम लोग का 1000 हुआ। इससे अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाता है हम लोग का, चलिए यहाँ पर देखेंगे। हम लोग को 1000 से भाग देना है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दशमलव को हटा के। तो दशमलव हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 और ये रहा हम लोग। फिर हम लोग को यहाँ पर देखना है कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, मतलब यहाँ हम लोग का 3 जीरो है। अब हम लोग यहाँ से गिनेंगे 3 अंक, 1 2 3, यहाँ पर हम लोग का 3 है, तो इसके आगे हम लोग दशमलव देंगे और इसके आगे फिर जीरो, तो ये हम लोग का हो जाता है आंसर। इसी तरह से हम लोग जीरो वाला संख्या को हल करते हैं। अब फिर और लास्ट वाला देखेंगे यहाँ पर क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 4 6 2 3, भागा क्या है 10 है। हम लोग को एक कदम आगे जाना है, मतलब 4 6 2 3, एक कदम आगे, मतलब यहाँ था हम लोग का दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, ये हम लोग का हो जाता है आंसर। अगर इसी में हम लोग 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर है 4 6 2.3 भागा में 1000, मतलब जितना शून्य रहेगा उतना कदम हम लोग को आगे जाना है। यहाँ हम लोग का ये हुआ। अब हम लोग देखेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे 4 6 2 और 3। अब 1 2 3 शून्य है, तो 3 अंक के आगे हम लोग को जाना है। यहाँ पर था हम लोग ये यहाँ से हम लोग गिनेंगे 1 2 3, और 3 अंक जहाँ पर हम लोग गिने इसके आगे हम लोग का दशमलव, और दशमलव से तो शुरू नहीं होगा, इसीलिए हम लोग शून्य देंगे इसके आगे, ये हम लोग का हो जाता है आंसर। यहाँ भी हम लोग इसी तरह ही देखेंगे। यहाँ पर था हम लोग का 10 2 3 दशमलव के बाद 12। अब एक जो शून्य है तो हम लोग को एक अंक के आगे जाना है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे 10 2 दशमलव, यहाँ पर 3 और 12। अगर मान लिया हम लोग यहाँ पर 1000 से भाग देते हैं, नहीं यहाँ पर हम लोग 100 से ही भाग देते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाता, पहले 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 2 है। इस तरह का हम लोग का अगर रहेगा, मतलब यही तो हम लोग उतार दिए, लेकिन हम लोग को 1000 से 100 से भाग देना है। तो हम लोग कितना 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले हम लोग दशमलव देंगे। यहाँ पर हम लोग का 3 के आगे था, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, और 2 के आगे हम लोग का दशमलव, ये होगा हम लोग का आंसर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो प्लीज़ आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।